अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये बता बैठा हूँ आपके चैनल के हवाले से भी कि हम वर्ल्ड कप की तरफ से जो है मुझे तो नाउम्मीदी लग रही है और बस कल ये अपने मैचेस को बहाल करें, अच्छा खेलें और रैंकिंग बहाल करें। सर खलीज तो रहेगी ना कि एक कप्तान था, आपने उसको हटा दिया। अब वो टीम खेलने जा रही है अभी वर्ल्ड कप। अब आप सोचें कि क्या स्पिरिट होगी इस टीम की। मुमकिन ही नहीं है, इन्होंने गलत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अमूमन आप हमारे इंडोर स्टूडियो से शोज़ देखते हैं, लेकिन गाए बगाए हमारी कोशिश होती है कि हम ग्राउंड पर आएँ और ग्रास रूट स्पोर्ट्स के वाले से भी आपको आगाह करते रहें। आज का हमारा ये स्पेशल शो है क्योंकि अगस्त पाकिस्तान का वो महीना है कि जहां पे पाकिस्तान 14 अगस्त को हमारे से वजूद में आया। 14 अगस्त को हम सब जो है यौम पाकिस्तान जो है और यौम आज़ादी जो है, जश्न आज़ादी पूरे जोश व खरोश के साथ मनाते हैं और पूरा मुल्क जो है वो सब्ज़ लाली झंडियों से, परचमों से सब्ज जाता है, सज जाता है और एक बहार सी यहाँ पर हमें नज़र आती है। यही वजह है कि इस आज़ादी के महीने में हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी जो है, जिसका बड़ा सुनहरा एक माजी रहा था, दोबारा से जो है वो अपने पाँव पे खड़ा हो नहीं पा रहा और दोबारा से खेल फ्लरिश कर नहीं पा रहा। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, पाकिस्तान का क्या सुनहरा माजी था और फिर इस दरख्शा माजी को पाकिस्तान ने आहिस्ता आहिस्ता खो दिया और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान विक्ट्री की तरफ सोचना तो दूर की बात है, शायद जहन में भी ये चीज़ नहीं आती है कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी के मैदानों में दोबारा से पोडियम पे नज़र आएगा। इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद हैं कि जिनके तस्करे के बगैर पाकिस्तान की हॉकी कभी भी मुकम्मल हो नहीं सकती। लेफ्ट इन की पोजीशन को इन्होंने ऐसा उरूज बख्शा कि आज भी लोग इनके खेल को याद रखते हैं और इनकी और समीउल्लाह की जोड़ी को आज भी हॉकी के खेल में बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त अगस्त का महीना जारी है और पाकिस्तान का ये कौमी महीना भी कहा जा सकता है क्योंकि 14 अगस्त को हमने जो है पाकिस्तान हासिल किया था और हमारा प्यारा पाकिस्तान मौरिज़ वजूद में आया था। और इस अगस्त के महीने में ही हम बात करेंगे पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के हवाले से कि क्या वजह है कि पाकिस्तान का हॉकी का खेल, जो पाकिस्तान का कौमी खेल है, वो पनपने में ही नहीं आ रहा। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अपने वक्त के ज़बरदस्त आलमी शहरत याफ्ता फॉरवर्ड, ज़बरदस्त लेफ्टिनेंट, पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और पाकिस्तान को हॉकी में मुख्तलिफ हैसियतों में इन्होंने सर्व किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त भी आप देखें कि पूरी दोपहर और पूरी सपहर ये हॉकी के ग्राउंड में गुजारते हैं ताकि पाकिस्तान में जो है वो नया टैलेंट सामने लेकर आ सकें। ओलंपियन हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शो में हनीफ भाई को खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ भाई। वालेकुम सलाम। हनीफ भाई, 14 अगस्त के हवाले से सबसे पहले तो ये महीना है पाकिस्तान आलम में वजूद में आया, पाकिस्तान इस्लामी एक रियासत बन के उभरा और इस्लाम का किला पाकिस्तान को कहा जाता है। आपने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम को जो है वो रिप्रेजेंट किया है। बारहा आपकी कारकर्दगी से आलमी दुनिया में, पूरी दुनिया में जो है पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद हुआ है। इस महीने के हवाले से और 14 अगस्त के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और ये हमें अल्लाह ताला ने तोहफे में दिया है। इसकी जितनी हम कदर कर सकें, ये हमारे लिए जो है ये खुशी की बात होगी कि हम इसकी कदर करें और इस मुल्क के लिए जान देने को तैयार रहें। जब ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, ये मुल्क नहीं होगा तो हम नहीं रह सकते। तो इसलिए इसकी हिफाजत करें और इसके लिए जितना भी जो कुछ कर सकते हैं आप करें। अरे भाई, इस वक्त भी मैं देख रहा हूँ कि अभी भी आपके अल्फाज भर्रार हैं इस प्यारे पाकिस्तान के हवाले से जब आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस की वजह से, पाकिस्तान हॉकी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम जब बुलंद होता था, उस वक्त क्या जज्बात और एहसासात होते थे? देखिए, वो तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि हम लोग जो है उस वक्त जीतते थे। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब एक दुश्मन मुल्क इंडिया, हम 2 मरतबा उधर जो है एक वर्ल्ड कप जीते, एक एशियन गेम्स जीते, तो दोनों मरतबा जो है वो पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो ऊपर गया और फिर हमारे मुल्क का तराना बजा। ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी और ये हमारे लिए एक ऑनर था कि एक दुश्मन मुल्क में हमारे मुल्क का झंडा जो है वो बुलंद हो रहा है और तराना पाकिस्तान का बज रहा है। तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए कोई नहीं थी। अमेरिका जैसे दुनिया का नंबर 1 मुल्क, उधर हमारे मुल्क के 84 ओलंपिक में हमारा जो है वो फ्लैग जो है वो बुलंद हुआ और वहाँ पर भी हमारे जो है वो तराना बजाया गया। तो ये हमारे मुल्क की खुशकिस्मती और हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों ने अपने मुल्क का नाम रोशन किया और आज
लोग अच्छे नाम से पाकिस्तान को पहचानते हैं और हॉकी को पहचानते हैं। हनीफ भाई, जिस तरह से आपने फतूहात हासिल किए, पाकिस्तान हॉकी टीम का एक ग्लोरी रही है, पाकिस्तान की टीम ने फतूहात का एक सिलसिला शुरू किया था कि आज भी मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक तरफ आप खड़े हों और एक तरफ पाकिस्तान के मौजूदा हॉकी टीम के कैप्टन खड़े हों तो लोग आपको पहचानेंगे, शायद उनको ना पहचान सकें। ये खेल डिक्लाइनिंग फेज पे आया कब? देखिए, ये तो हमारी अपनी गलती है जो हमने ये ख़राबी पैदा की है। अगर ये बच्चों पे पैसे लगाते, हमारे मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत टैलेंट है। छोटे छोटे इलाकों से पहले भी खिलाड़ी आते थे, आज भी आते हैं। तो अगर इन पे ख़र्चा करते तो आज जो है पाकिस्तान ये फुकदान नहीं होता कि आज आपको जो है 30 लड़कों पे जो है पूरे पाकिस्तान की हॉकी हो रही है। तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का जो सत्यानाश लगाया है ये हमारे जो करता धरता थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में, उनकी वजह से जो है हमारी हॉकी जो है ना वो डिक्लाइन पे गई है। अगर वो पैसा ये इस पे लगाते रहते और ये पैसे ना खाते तो आज ये पाकिस्तान का हाल नहीं होता जो आज पाकिस्तान का जो है प्रो लीग में जो है हम 72-73 गोल खा के आ रहे हैं। तो ये हालात हमारे साथ ना होते और आज अगर अभी भी वक्त है, अगर इन्होंने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को मजबूत कर दिया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ज़िंदा हो सकती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन सिंसियर होना पड़ेगा और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इनको मजबूत करना पड़ेगा। चलिए भाई, आप भी हॉकी के ग्राउंड में हमें खड़े हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा जो वानी साहब हैं वो भी हॉकी के हवाले से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं और डार अकेडमी भी अपना किरदार अदा कर रही है। सब लोग अपने अपने तो रोल तो प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि हॉकी दोबारा जो है वो अपने पाँव पे खड़ी होती नज़र नहीं आ रही? देखिए, हम जो है ना एक तो लकीर के फ़कीर हैं। सारी बात ये है कि आप ये सोचें कि गोरा कोच किसने रिकमेंड किया? वानी साहब ये तो बता दें हमें कि किसने रिकमेंड किए हैं इनको, कौन सा इन्होंने अपने जिधर कोचिंग की हो उनको गोल्ड मेडल दिलाया हो या कोई ऐसा किरदार अदा किया हो, तो हमें भी तो बताएं किसने इनको लाने के लिए रिकमेंड किया है पाकिस्तान में। लेकिन मेरे समझ के बाहर है। हमारे मुल्क में ख़ुद कोच अच्छे हैं, हमारे बड़े बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ जो है सारी की सारी ये है कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। तो अगर ये हमारे मुल्क के ही लोगों को हॉकी में लगाएं, इससे पहले जो हम गोल्ड मेडल लाते रहे, पूरी दुनिया के हमने इवेंट के गोल्ड मेडल लेके आए, तो ये पहले बताएं कि क्या फॉरेनर कोच था हमारे साथ? क्या यही लोकल लोग थे ना? सारी बात यह है कि आपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को तबाह करके आपने टैलेंट जो है वो निकलना ख़त्म हो गया। अगर वो निकलेगा तो आज पाकिस्तान की हॉकी दोबारा ज़िंदा हो जाएगी और यही कोचेस लोकल जो हैं यही पाकिस्तान को जो है गोल्ड मेडल दिलवा देंगे। लेकिन यानी भाई, लोग अब इस पर अगर काउंटर आर्गूमेंट करें तो ये भी है कि जो मॉडर्न टेक्निक है इससे पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं वो ना बलद हैं, ये उसका दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि हमने देखा जापान के ख़िलाफ़ हमने 12 खिलाड़ी खिला दिए, अभी हमने देखा 5 साइड के अंदर हमने 6 खिलाड़ी खिला दिए। तो ये जो गलतियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान के कोचेज़, आप नहीं समझते कि ये राह हमवार कर रहे हैं फ़ॉरेन कोचेज़ के आने की? नहीं, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो गलतियां हो जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक आध लड़का अंदर चला गया, ये गलती तो है, एडमिट करना चाहिए। लेकिन इससे कोई कोचेस का ताल्लुक़ नहीं है कि फॉरेनर कोच को बुला लें तो क्या उनसे गलतियां नहीं होती? वो इंसान नहीं है, उनसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन इस चीज़ का कोई आड़ नहीं है कि इसकी वजह से जो है गोरे कोच को बुलाया गया। मुझे तो ये बताएं कि रिकमेंड किसने किया इनको बुलाने के लिए? कौन है? वानी साहब को इतनी हॉकी की समझ है जो वो बुला सकते हो? लेजेंडरी हनीफ खान साहब हमारे साथ अब मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सवालात करेंगे लेजेंडरी हनीफ खान साहब से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी हनीफ भाई, बताइएगा, जब ताहिर जमान आते हैं तो फिर जो ख्वाजा जुनैद जो हैं उनका नंबर लग जाता है, फिर ताहिर जमान आ जाते हैं, फिर शहबाज की कभी बारी आ जाती है। लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हॉकी को, पाकिस्तान के जितना हॉकी इंटरनेशनल और हॉकी ओलंपियन ने ख़राब किया है, इतना किसी और ने डैमेज नहीं किया है। अब देखें ना, आपने जो बात की ना लेग पुलिंग की, ये है सारी चीज़ कि कोई एक दूसरे को अपने से बेहतर समझता ही नहीं है। तो इसी वजह से ये हॉकी का हाल हुआ है। अगर यही हॉकी अगर आपस में मिल के ओलंपिया इंटरनेशनल अगर ग्राउंडों पे जाएं और आपस में मिलजुल के रहें तो यकीनी तौर से ये पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो सकती है।
देखिए अनिल भाई, जिस तरह अब आपका एक ऑरा है, एक आपका एक कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, हसन सरदार साहब हैं, अभी आपकी दौर के शहनाज शेख साहब भी हैं, सलाउद्दीन साहब भी हैं, समीउल्लाह साहब भी हैं, क्या ये सब मिल के जो ये बात की आपकी जो जनरेशन है जिसमें आसिफ बाजवा हैं, कमर इब्राहिम हैं, ताहिर जमान हैं, शहबाज हैं, क्या आप सब लोग एक टेबल पर नहीं बैठ सकते कि पाकिस्तान का खेल रिवाइव तो हो किसी तरह? बिल्कुल बैठ सकते हैं, इनको बैठना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे खून में ऐसी चीज़ पैदा हो गई है कि एक दूसरे को हम पसंद ही नहीं करते। हर आदमी अपनी अपनी अपने चक्करों में बैठा है कि मुझे किसी तरह कोई कुर्सी मिल जाए, मैं बैठ जाऊँ, वो खड़ा रहे। तो इस चक्करों की कंपटीशन की वजह से जो है ये हॉकी जो है हमारी डिक्लाइन पे गई है। अगर यही आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहें और एक दूसरे के लिए बेहतर हॉकी की बेहतरी के लिए एक दूसरे का साथ दें तो मैं समझता हूँ हॉकी ज़रूर प्रमोट होगी। अच्छा, इसमें हॉकी में इस तरह हम क्रिकेट में देखते हैं कि कराची लाहौर की राइवलरी है, क्या आप समझते हैं ये भी कोई इस किस्म की राइवलरी इसने हॉकी को तबाह बर्बाद किया है? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया है। जो आता है वो अपनी एकेडमी के बच्चे लेना शुरू कर देता है, कराची के बच्चों के साथ ज़्यादती होने लगती है। कराची का कोई आएगा वो पंजाब के लड़कों के साथ ज़्यादती करता है। भाई जो अच्छा है वो अच्छा है। पहले भी तो पाकिस्तान की टीम थी, पहले तो ऐसा कोई निज़ाम नहीं था कि कराची का बच्चा ना लो, पेशावर का ना लो, बलूचिस्तान का ना लो या पंजाब का ना लो। जो डिज़र्व करता था वो टीम में होता था। हमेशा से यही था कि कंपटीशन इसी वजह से ज़्यादा था। आज जो कंपटीशन इसी वजह से नहीं है, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि हमारे साथ ज़्यादती होती है तो हम क्या करेंगे, छोड़े ऐसी तफरी करते हैं। अच्छा अनिल भाई, ज़्यादती होती क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि शैला रज़ा साहिबा ने भी ये शिकवा किया कि कराची हॉकी एसोसिएशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो सबसे ज़्यादा ग्रांट देते हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, उसके बावजूद भी कराची के लड़के के साथ ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि पोटेंशियल और टैलेंट वाइज भी कराची का लड़का किसी से कम तो नहीं है। वो तो है, हमारे पास काफ़ी लड़के अभी इससे पहले टीम में थे, जूनियर में भी थे, सीनियर में भी थे। हैदर हुसैन हटा, उनको कैंप तक में भी नहीं बुलाया और ना टीम में लेना तो दूर है, कैंप में नहीं बुलाया। तो ये ज़ाती है ना भाई, जो डिज़र्व करता है, कोई भी ज़बान का बच्चा हो, कहीं का भी हो, जो डिज़र्व करे उसको आप टीम में लें, चाहे कोई भी हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, पंजाबी हो, पठान हो, सिंधी हो, बलोची हो, कोई भी हो, सब पाकिस्तानी है, सबका हक है। आप वो डिज़र्व करते हैं, आप उनको टीम में लें। लेकिन ये किस तरह आप देख रहे हैं कि अजलान शाह टीम जारी थी, हमने खुद भी कवर किया कि एक कैंप लगा था हॉकी क्लब ऑफ पाकिस्तान में और एक कैंप लगा हुआ था लाहौर में, तो ये एक ही टूर्नामेंट के लिए दो मुख्तलिफ कैंप्स लगे हुए थे। इसी वजह से तो टीम हॉकी बर्बाद हो रही है कि हर आदमी चौधरी बना हुआ है, हर आदमी अपने आप को देख रहा है, दुनिया हॉकी को नहीं देख रहा है। बस मैं रहूं, कोई रहे या ना रहे। अच्छा, ये अब जो कोरिया की टीम आई और उससे पहले हमने देखा कि अभी जो प्रो लीग का मैच था उसमें अम्माद बट नहीं खेल सके, फिर हमने अचानक से पाकिस्तान के कप्तान को जो है वो बाहर कर दिया, अबू बकर को नया कप्तान लेकर आए। ये कप्तान की तब्दीली एक तो हुई क्यों कर और कितनी ज़रूरी थी? ये ज़रूरी नहीं था कप्तान चेंज करना, इन्होंने गलत किया है। कुछ भी है अंदर खलिश तो रहेगी ना कि एक कप्तान था, आपने उसको हटा दिया। अब वो टीम खेलने जा रही है अभी वर्ल्ड कप, अब आप सोचें कि क्या स्पिरिट होगी इस टीम की, मुमकिन ही नहीं है, इन्होंने गलत किया है। इसके पीछे रीज़न आपको क्या नज़र आता है कि अचानक से कप्तान को तब्दील करने का? हालांकि अम्माद बट एक ऐसे प्लेयर थे, मैंने खुद भी उनके इंटरव्यूज़ किए, उनका ये कहना था थोड़ा मुझे टाइम दें और मेरे यही लड़के जो हैं ये आपको दूसरे हनीफ खान, इस्लाउद्दीन, समीउल्लाह जैसी परफॉर्मेंस देते नज़र आएंगे। इतना विजनरी कप्तान था वो, इतना कॉन्फिडेंस था और लड़के भी उसके साथ नज़र आ रहे थे बज़ाहिर। रीज़न क्या समझते हैं? तो यही कह रहा हूँ ना कि रीज़न यही है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो जो कहना होता है वो कह देता है। तो उसकी वजह से जो है वो बुराइयां पैदा हो गई हैं कि वो बोलता बहुत है, तो इस वजह से उसको हटा दिया। और फिर एक बहाना ये भी कर दिया कि प्रो लीग में उसकी टीम की कप्तानी जो थी सही नहीं थी, इसी वजह से वो प्रो लीग में इतने गोल खाएं। उसका क्या कसूर है? 11 लड़के खेलते हैं, एक आदमी की गलती से थोड़ी टीम हार जाती। इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। बहरहाल सही नहीं किया इन्होंने उसको हटा के। अच्छा, अब ये कोरिया की टीम आई और तवील अरसे के बाद कोई बायलैटरल सीरीज़ हो रही है, इस किस्म की सीरीज़ पाकिस्तान में हॉकी के रिवाइवल के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए ये सीरीज़ जो है ना मुझे पसंद नहीं आई, इसलिए कि एशिया की चौथे नंबर की टीम है। अगर आपने जाना था, आपको अगर टीम को प्रमोट करना था तो यूरोप का टूर करते। अब आप बताएं ओमान की क्या स्टैंडिंग है, वहाँ पर आपने टीम भेज दी, ओमान का क्या है? कुछ नहीं है। तो आपको अगर हॉकी प्रमोट करनी है तो यूरोप का टूर कराएं, वहाँ क्लबों से खेलें और
वहाँ की नेशनल टीमों से खेलें, ठीक है ना। तो जब ही हॉकी प्रमोट होगी, ये ओमान से या कोरिया से नहीं होगी। लेकिन फिर एक एतराज़ ये भी हो जाता है, इतने फंड ही नहीं है पीएचएफ के पास। फंड जब कोचेज बाहर के आप रख सकते हैं, क्या फ्री में रखे हैं? उनको भी तो रखा, उनको फंड दे रहा हो ना, तो पाकिस्तान टीम के ऊपर खर्चा करते। अच्छा, जाते जाते कोई मैसेज अगर आप 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान हॉकी के हवाले से कोई देना चाहें, ये आपका कैमरा है और मैसेज। ठीक है जी, मैं तो एक ही दुआ करूंगा कि ये पाकिस्तान हमेशा कायम रहे और हमारी पहचान पाकिस्तान से है और हॉकी की भी पहचान पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। लेजेंडरी हनीफ खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे पाकिस्तान हॉकी के हवाले से बात कर रहे थे। 14 अगस्त जो कि बड़ा एक ऐसा दिन है कि इस महीने पाकिस्तान जो है और इस दिन जो है पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया और ये ऐसे लेजेंड है कि जिन्होंने पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम पूरी दुनिया में बुलंद किया अपने उम्दा खेल के ज़रिए। लेकिन जाहिर सी बात है, जब परफॉर्मेंस नहीं हो रही है तो जिस तरह हम सब जो है मायूस हैं इस खेल से, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर हनीफ खान साहब को भी आपने मायूस देखा कि किस तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो स्टेप्स नहीं ले रही है जिससे खेल दोबारा जो है वो फ्लरिश कर सके। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी कौमी खेल हॉकी के हवाले से, क्योंकि इस वक्त अगस्त का महीना जारी है और 14 अगस्त को पाकिस्तान, जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं, आलम वजूद में आया, मारिज़ वजूद में आया। लेकिन इस कौमी महीने में कौमी खेल हॉकी क्यों फ्लरिश नहीं कर रहा, ये जानेंगे पाकिस्तान के स्पीडी फॉरवर्ड वसीम फ़िरोज़ साहब से। वसीम भाई, बहुत कोशिशें हो रही हैं हॉकी के रिवाइवल के हवाले से, बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, लेकिन ये कि हमारी डायरेक्शन गलत है, टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, रीज़न क्या है? भाई वाली बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने GTV के हवाले से मुझे जो है बात करने का कुछ मौका दिया। देखिए, हॉकी अभी आपको पता है कि ये गए थे, बेल्जियम गए थे और इंग्लैंड गए थे और सारे मैच वहाँ पे हार बैठे, ठीक है ना। अब ये क्योंकि नई टीम आई है, बिल्डअप हो रही है। अब बात यह है कि जो पीछे जो बर्बादा हुआ है, ठीक है ना, वो एकदम तो ठीक हो नहीं सकता। अब जो टीम अभी वर्ल्ड कप पर जाएगी, मैं तो यही बोलूँगा कि देखें जी, वहाँ पर हम अपनी रैंकिंग को बहाल करेंगे, जीत को ना देखें और रैंकिंग को देखें। रैंकिंग अच्छी होगी तो आप कम से कम जो है लड़कों को एक मौका मिल रहा है वर्ल्ड कप में जाने का। इस टीम से उम्मीद ना रखें, बस रैंकिंग की बहाल करेंगे, रैंकिंग अच्छा हो। और कोशिश यही है कि भाई टीम अच्छी से अटैकिंग टीम जैसे खेलती है, 4 क्वार्टर डिफरेंट क्वार्टर हैं, उसको ये स्टडी होकर खेलेंगे तो इंशाल्लाह इनको विक्ट्री मिलेगी। अदरवाइज़ मैं तो अपनी तरफ से पूरा ये बता बैठा हूँ आपके चैनल के हवाले से भी कि हम वर्ल्ड कप की तरफ से जो है मुझे तो नाउमीदी लग रही है और बस कल ये अपने मैचेस को बहाल करें, अच्छा खेलें और रैंकिंग बहाल करें। एक दफ़ा फिर ये तनकीद की जा रही है कि फॉरेन कोचेस पाकिस्तान हॉकी में नहीं होने चाहिए, लेकिन काउंटर क्वेश्चन मैं हनीफ खान साहब से भी किया कि जब आपके लोकल कोचेज़ हैं वो 11 की जगह 12 ग्राउंड में उतार रहे हैं, 5 साइड में 6 खिलाड़ी उतार रहे हैं, तो फिर तो तनकीद बनती है ना कि हमारे कोचेज़ जो हैं वो टेक्निकली इतने साउंड नहीं हैं, इतने ज़्यादा मॉडिफाइड नहीं है, गैजेट्स इतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। नहीं देखें ना, अभी आपने ख्वाहिश जुनैद को भेजा, पहले चांस दे चुके हैं, आपके पास बहुत सारे कोचेज़ मौजूद हैं। अभी एयाज महमूद भी अंदर है, नासिर अली भी अंदर है, हनीफ खान साहब अंदर हैं, ठीक है ना। इनको बुलाया जाए, खिदमत दी जाए। देखें, बात ये कि अब वो जो आबा का आबा बिगड़ा है, ठीक है ना, उसको तो एकदम तो आप ठीक नहीं कर सकते ओवरनाइट। आपको ठीक करने के लिए कम से कम 5 से 8 साल चाहिए ठीक करने में। आपकी जब तक एकेडमी नीचे देखें, आपका घर बना है नहीं, बुनियादें आपकी मजबूत नहीं है और आप जीतने चले हो, आप घर में जाने चले हो, भाई आपको सबसे पहले अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, डोमेस्टिक सर्कल को जिंदा रखने का। आप जो है इतना आपने 40-45 करोड़ रुपये दे दिए प्रो लीग के लिए, रिजल्ट आपका ज़ीरो है, रिजल्ट ज़ीरो है आपका। आपको अच्छे करने के लिए कम से कम अच्छी सोचें रखनी पड़ेंगी, पॉजिटिव लोगों को लेकर आना पड़ेगा जो ग्राउंड में मौजूद होते हैं। घर में बैठ के सियासत खेल के आप सीधा फेडरेशन में आते हो और आके आप जो है फिर नॉन टेक्निकल लोगों को आपने अंदर डाल दिया है। क्या ये जुल्म हो रहा है? हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमारा पैशन है। मैं तो ये प्राइम मिनिस्टर से आपके चैनल के हवाले से अपील करता हूँ कि अच्छे लोगों को लेकर आए जो साउंड है, जो हॉकी को बेहतर करें। इस तरह से हॉकी आपकी कभी नहीं उठेगी, मना इस पर ढोक लगा दे, बैंड लगा दें और मुल्क के अंदर हॉकी कराएं आप। कोरिया की जो सीरीज़ हो रही है, इससे क्या उम्मीद है पाकिस्तान के में हॉकी फ्लरिश करेगी? देखिए, कोरिया तो आपकी एशिया में है, ठीक है ना, उसने 4-5वें नंबर की टीम खेलती है वो, ठीक है ना। आप इससे खेल के क्या एक्सपीरियंस हासिल करेंगे मुझे बताएं। अभी आप यूरोप गए थे, जो आपको मार पड़ी है, आपको पता है वहाँ पे अली कि वहाँ पे उन्होंने सेकंड स्ट्रेंथ खिलाई है अपने जूनियर के खिला के पाकिस्तान को 8-8 गोल मारे, ठीक है। आपको अभी बिल्डअप करने के लिए मैं फिर वही बोलूँगा कि आपको टाइम चाहिए। आप ये जोड़ तोड़ ना करें, एक कोच निकाला, दूसरा कोच निकाला, तीसरा आया, फिर आप अपना सिस्टम तो बिल्डअप करो। आपका सिस्टम ही नहीं है। जब सिस्टम बिल्डअप नहीं होगा पूरे पाकिस्तान में तो हॉकी कैसे होगी? पहले आपका ये शहर है कराची, जहाँ से बिग डाउनटाउन है, जहाँ से बड़े बड़े नाम निकलते थे, आपने उसको निगलेक्ट कर दिया है। आप यहाँ से बच्चे ही नहीं लेते हो। कोई सिंध से बच्चा निकाले यहाँ से तो बच्चा आगे प्रवास करेगा। कैंप में ले लो, कम से कम कैंप में भी कोई लड़का नहीं है। इस्लाउद्दीन साहब इस वक्त अंदर हैं, ठीक है ना, फेडरेशन में एडवाइज़र हैं। आपको चाहिए उनकी अकेडमी से अपने खुद दिलवाएं, वो हनीफ खान अकेडमी से दिलवाएं, फिर जाके बच्चे वो खेलेंगे, एक्सपीरियंस हासिल होगा, फिर जाके वो पाकिस्तान की सतह पर जाएंगे। क्या लगता है कराची लाहौर की राइवलरी चल रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ये चल रहा है। आपने जो आपको बिल्कुल नॉलेज है इसकी। देखें, जब तक आप
चारों सुबह को नहीं लेंगे, हाँ, और एक हंटिंग नहीं करेंगे पूरे पाकिस्तान में, जब तक प्लेयर निकल के नहीं आएगा। ये 40 प्लेयरों में टीम घूम रही है, इसमें से पूरे पाकिस्तान में अगर आप स्कूल लेवल से, ग्रास लेवल से अच्छा करेंगे, उसको तो पहले तरजीह दें। जब आप उसको तरजीह देंगे तो फिर प्लेयर निकल के ऊपर आएगा। हॉकी बेहतर कैसे होगी, क्विकली? हॉकी बेहतर जब होगी जब आपका सिस्टम अच्छा होगा, सियासी लोग अंदर नहीं आएंगे। जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है ना, म्यूजिकल चेयर, आपकी हॉकी टीम अच्छी नहीं आएगी। जाते जाते आप पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर हैं और आज भी आपका नाम, जब भी लेफ्ट आउट की बात होती है, समीउल्लाह साहब के बाद अगर किसी का नाम आता है, वसीम फिरोज साहब का नाम आता है, 14 अगस्त के हवाले से कोई मैसेज देना चाहें? बस ये 14 अगस्त जो है, हमने, जाहिर सी बात है, हमने अपना पाकिस्तान बनाया, ठीक है ना, इस पे दिल भी कुर्बान, जान भी कुर्बान। तो मैं यही बोलूँगा, भरपूर बनाएं 14 अगस्त, और घरों से निकलें, जैसे झंडे लेते हैं, झंडे अपनी छतों पे लहराते हैं, इससे बनाएं और भरपूर बनाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि वसीम फिरोज साहब हॉकी के तो लेजेंडरी प्लेयर हैं ही हैं, लेकिन म्यूजिक इनकी घुट्टी में पड़ा हुआ है। इनके वालिद साहब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ज़बरदस्त म्यूजिशियन थे, मौसीकार थे, लेकिन अगर 14 अगस्त के वाले से कोई सॉन्ग इनसे ना सुना जाए तो बड़ी ये ज्यादती हो जाएगी। जाते जाते मुझे वसीम भाई कोई कौमी नेशनल सॉन्ग अपना एक है मेहदी साहब का, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ए मेरे प्यारे वतन, लेजेंडरी वसीम फिरोज साहब का मैसेज आपने सुना। वसीम फिरोज साहब ने मैसेज दिया अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए। नाज़रीन, ये हमारा स्पेशल शो था जिसमें हमने ना सिर्फ क्रिकेट के लेजेंड से बात की, बल्कि साथ साथ हॉकी के लेजेंड्स की गुफ्तगू भी आपको सुनवाई कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स इस वक्त क्यों डिक्लाइनिंग फेज में है, और पाकिस्तान के जो लेजेंडरी स्पोर्ट्स के चैंपियन प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का सब जलाली परचम पूरी दुनिया में अपनी परफॉर्मेंस से बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, वो इस खेल को लेकर किस तरह से सोच रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, ये भी अपनी फील्ड के उस्ताद हैं, गुलफराज भाई, जो कराची हॉकी के हवाले से बहुत इन्होंने काम किया और कई दिहाइयों से जो है वो स्पोर्ट्स और बिलखुसूस हॉकी के हवाले से काम कर रहे हैं। बल्कि एक वक्त तो मुझे याद है ऐसा भी आया कि जब इंटरिम सेक्रेटरी कराची रीजन की जरूरत पड़ी तो सेक्रेटरी कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन भी इनकी दयानतदारी और शफाफियत की वजह से जो इनको, बल्कि चेयरमैन इनको जो है वो बनाया गया। तो गुलफराज भाई, सबसे पहले आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये ऐसा बयाबान था जहाँ पे अभी हैदर भाई भी बात कर रहे थे, शादियाँ भी होती थी, और ख़ुद बल्कि मैं बताता चलूँगा मेरा अपना वलीमा भी इसी जगह पे हुआ है, तो इस तरह का यहाँ पे माहौल था। तो अब इसको इतना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील किया गया है। आप बाय बर्थ में कहूँगा स्पोर्ट्स मैन है, कितनी खुशी फील कर रहे हैं? देखिए, बात ये कि देयर इज़ ए विल देयर इज़ ए वे। हम सब ने मिलकर ये सोचा कि एक एमिनिटी प्लाट है जो एक सरकारी प्लाट है और वो हमारी तहवील में दिया गया, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोगों को नज़र आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉकी ग्राउंड आपने देखा, उसकी डेवलपमेंट, ये जो रूम्स बन रहे हैं, फिर हम यहाँ ये लीजेंड एरिना लेके आए और आज यूनुस खान साहब के साथ MOU साइन हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि असल मकसद ये KHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। तो आज KHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की आखिरी भी हमने जो ईंट है वो रखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि शहर के लोग जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं वो KHA से मोहब्बत करेंगे और कराची हॉकी एसोसिएशन को सपोर्ट करेंगे, हैदर को सपोर्ट करेंगे, इम्तियाज़ अली शाह को सपोर्ट करेंगे, हनीफ खान को सपोर्ट करेंगे और हमारी पूरी टीम को सपोर्ट करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज आज़ादी के हवाले से तकरीबात शुरू होंगी। तो ये आज हमारे पास ये इस मौके पर तमाम लोग मौजूद थे और यहाँ नारे लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के। तो मैं यही कहूँगा कि हमारा मुल्क है तो हम हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची हॉकी एसोसिएशन पाइंदाबाद। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। और हमारी आज की ये कोशिश और काविश आपको कैसी लगी? आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अली सलमान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।